बनी के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ जो है वो तोड़फाड़ हुई है और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो की मूर्ति जो है वो टूटी पाई गई है। लेकिन इसके बाद इस वक्त जम्मू में भीम आर्मी की तरफ से जो है वो इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो और उसके साथ पूरी जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और बाबा साहब के अपमान में भीम आर्मी जो है वो समान किस तरह से देख रहे हैं, ये स्लोगन लगा रहे हैं और जो हुआ है बनी के अंदर उसे किस तरह से क्या करने जा रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले जी अंकुश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक जब से ये भाजपा और आरएसएस की जो सरकार जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आई है, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे गुलदस्ते की तरह रहते थे, सारे लोग जो बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे, फूल की तरह लोग रहते थे, हर एक फूल जो है गुलदस्ते में प्यार और मोहब्बत से रहता था। लेकिन जब से भाजपा सरकार जो है सत्ता में आई है तब से जो है लोगों के बीच में जो भाईचारा जो है उसको खत्म करने की जो है कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों के अंदर जो है जो भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे काम कर रहे हैं जगह जगह, चाहे वो सांबा में कर रहे हैं, कठुआ में कर रहे हैं, बिश्ना में कर रहे हैं, सांबा उधमपुर, हर एक तमाम जगह जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लोग आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस विचारधारा को तोड़ने की कोशिश जो है साजिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है। और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जब जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है वो लोगों के बीच में घर घर तक ना पहुंचे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज अंकुश जी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से शर्मनाक जो है इंसिडेंट जो है कठुआ के अंदर जो है अभी हाल ही में हुआ था, एक हमारे क्रिश्चियन परिवार थे, वो हमारे बीच में भी हैं, वो हमारे बीच में क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग भी आज यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से उस परिवार को जो है वहां पे जो है कुछ गुंडे लोगों ने जो है जो एक मतलब वो देखो किसी भी जो गुंडा होता है उसको कोई धर्म और जाति नहीं होता, वो गुंडे को गुंडा ही बोलूंगा, और गुंडों को जो है हर एक लोगों को जो उसका बहिष्कार करना चाहिए। और किस तरीके से जो है देख लीजिए जनाब अंकुश जी, जो हमें राइट टू रिलीजन है ये हमें संविधान देता है, हम किसी भी धर्म को माने, प्रोपोगेट करें या किसी भी धर्म का प्रचार करें, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजाजत देता है। और उसी तरीके के उस कठुआ के अंदर क्या किया था कि ईसाई धर्म की जो है प्रचार जो है कुछ लोग करते थे और जीसस क्रिस्ट की आइडियोलॉजी में जो विश्वास करते थे, और कुछ मानसिकता कुछ गंदी मानसिकता के लोगों को वो चीज जो है करारा बर्दाश्त नहीं थी। और जब उन लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं थी, उन्होंने ओपनली, आप सबने देखा होगा कि इस तरीके से मीडिया वो जो है न्यूज हाईलाइट हुई थी, मतलब बड़ी बेरहमी से उस फैमिली को जो है उस परिवार को गाड़ी से उतारा गया, उन गुंडों ने उनको मारा गया। और उनको सॉलिडिटी शो करने के लिए हमारे भीम आर्मी और अंबेडकर मूल निवासी संगठन है उसके उनके साथ जो खड़ा रहा, उनके साथ वो शाना बशाना खड़े रहे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि किस तरीके से जो है एक आइडियोलॉजी को दबाने के लिए क्या हुआ, ये उसी कड़ी को उस आइडियोलॉजी को दबाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैच्यू जो बनी में तोड़ा गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है खाली उनके स्टैच्यू तोड़ने से आप ये सोचोगे कि उनकी विचारधारा खत्म हो जाएगी, उनके स्टैच्यू तोड़ने से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खत्म नहीं होगी। ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के पे यकीन रखते हैं, चाहे वो मुसलमान समाज के लोग हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन और तमाम वो लोग भी जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी में यकीन करते हैं, तो वो तमाम लोग भी जो है जो जात पात पे विश्वास नहीं करते, तो वो सारे तमाम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं और वो उनकी विचारधारा स्टैच्यू तोड़ने से जो है उनकी विचारधारा खत्म नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तमाम वो लोग जो है उनको मानते हुए जो उनकी आइडियोलॉजी आगे प्रमोट होती रहेगी। मेरा सवाल ये है, अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिसके भी द्वारा ये एक्टिविटी की गई है उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दी जाए, लेकिन क्या लगता है वहां पर जो वारदात हुई है कौन लोग उसके पीछे हो सकते हैं और क्या कानूनी प्रक्रिया की क्या मांग कर रहे हैं? देखिए अंकुश जी, मुझे जो लग रहा है कि किस तरीके से, मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से क्रिश्चियन पास्टर्स को जो है वहां पे टारगेट किया गया, जब उनके सॉलिडिटी में जो है भीम आर्मी के लोग और अंबेडकर सेना मूल निवासी उनकी जो है सामने उनकी प्रोटेक्शन में जब सामने आए, तो कुछ जो है संगठन जो है हिंदू धर्म के कुछ जो संगठन जो है मतलब वो सामने आए और उन्होंने ओपनली ये चीज कही कि जो है जो जिन लोगों ने जो ये वारदात की है, उन्होंने जो है जो जिन लोगों ने भी जो वहाँ पे मारपिटाई करने की कोशिश की, उनके फेवर में जो वहाँ पे ओपनली होके जो है उन्होंने सॉलिडिटी शो की। मतलब मुझे अफसोस की चीज कहनी पड़ रही है, जो लोग ओपनली क्राइम कर रहे हैं, जो ओपनली लोग कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, आप उनके फेवर में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत थी भी,
अगर 4 मिनट के लिए किसी को कोई दिक्कत ही भी थी तो वो कोर्ट को अप्रोच करता, वो पुलिस स्टेशन को अप्रोच करता, वो एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करता। कानून अपने हाथ में लेना किसने आपको इजाजत दे दी है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जब से भाजपा की सरकार आई है तो उनको लगता है कि अम्बेडकरवादी जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं और अम्बेडकरवाद जम्मू कश्मीर में बढ़ गया तो जम्मू कश्मीर में जो भाजपा का जो है कुर्सी पे रहना जो है डगमगाया जाएगा। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी सिख जैन बौद्ध और मुसलमान लोगों से और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग जो उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि देख लीजिए जिन लोगों को आपने सत्ता पे रखा है उन लोगों को सत्ता पे रखने के बाद जहां पे भी अंकुश जी जहां पे भी जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे जो है लोग जब काम करते हैं उनकी आइडियोलॉजी को उनकी लाइफ हिस्ट्री को बताने की कोशिश करते हैं। अखनूर में भी हाल ही में जनाब अखनूर विधानसभा में क्या हुआ कि प्रगवार क्षेत्र एक हमारा क्षेत्र है, वहां पे क्या हुआ कि ओपनली जो है हमारे लोग वहां पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, उनके जो है लाइफ हिस्ट्री को जो है लोगों के बीच में बताने के काम कर रहे हैं। और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, वो भी ओपनली वहां पे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि जय भीम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा, प्रगवाल में जय भीम के नारा नहीं चलेगा। मेरा सवाल ये, किस तरह की कानूनी प्रक्रिया की मांग आप कर रहे हैं, किस तरह का जो है वो होना चाहिए जिन लोगों ने ये पूरा वारदात को अंजाम दिया? देख लीजिए अंकुश जी, जिन लोगों ने भी जो है, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जल्द से जल्द जो है जांच करे, इसमें जो है बड़े लेवल की जो है ADC लेवल की जो है वहां पे जो है कमेटी गठित की जाए जिसकी जो है ADC की निगरानी में जो ये पूरे इस केस को जो है निगरानी में ये चीज इस केस को देखा जाए और जल्द से जल्द जो भी मुल्जिम लोग हैं, जो भी इसके पीछे जो मानसिकता जिन लोगों की है, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी धाराओं में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट और तमाम जो है एक नफरत फैलाने का जो काम जो वो लोग कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, दोबारा से जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैच्यू जो इंस्टॉल किया जाए और तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर भी बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यूज हैं और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की, देखो बाबा साहब अम्बेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी हिस्ट्री को बताना, उनके उनके उनकी 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 जो आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, ये कोई क्राइम नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये कोई क्राइम है क्या? तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना क्राइम नहीं है। और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध काम कर रहे हैं उन पर जल्द जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है कार्रवाइयां होनी चाहिए। यानी कि देखते हैं इस वक्त भीम आर्मी की तरफ से जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन इसको लेकर है बनी के अंदर जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ तोड़फाड़ हुई है और उसके बाद ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जो पूरे मामले को संज्ञानता से देखे और जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।